Sure. So a body capable of doing work is said to possess energy. So energy possessed by a body is measured by the amount of work that the body can perform. तो एक बॉडी कितना वर्क परफॉर्म कर सकता है वो किससे पता चलेगा? उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है. जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा वो उतना अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है. So when a body does work, its energy decreases. So when some body does some work, its energy decreases. क्या हो गया उपमन्यु? तबीयत खराब है थोड़ी सी. तुम्हारी या घर में किसी और की? तुम्हारी. अच्छा, तो मास्क से अच्छा कोई और भी रूम में क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, तब पहने लो. नहीं सर अभी कोई नहीं, मैं हटा सकता हूँ बोलो तो, बट ओपन स्पेस है ना तो. अच्छा, फिर वहां पे इधर उधर वो घूमता रहेगा, जब कोई और होएगा तो उसके ऊपर बैठ जाएगा. सही बात. नहीं पहने लो. पता नहीं कैसा कैसा जीवन में हम लोग को देखना पड़ेगा. इसी जीवन में ना, लाइफ में बहुत कुछ देख लिया तुम लोगों ने बहुत कम एज में. नहीं, यू कैन वेयर इट, यू कैन वेयर इट. नहीं सर उतना भी बुरा नहीं लग रहा, बस ठीक है. सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट. Okay, so what I said कि a body capable of doing some work has some amount of energy stored in it, and if a body does some work, that energy is being utilized. तो energy utilize हो गया तो वो energy जो stored था वो कम हो गया. So when a body does work, its energy decreases because it has used that energy to do some amount of work. While if work is done on the body, its energy increases. But if you do some extra amount of work from outside on a body, its energy increases. Clear बच्चों? So अगर एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से ये रिमोट है और ये इधर से इधर जा रहा है, तो इसको जो हम लोगों ने पुश किया ना, उस पुश की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी आया. उस पुश की वजह से काइनेटिक एनर्जी आया और काइनेटिक एनर्जी जो है इसको मूव कराने में हेल्प किया. तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन होगा ही. वो किसकी वजह से हुआ? काइनेटिक एनर्जी जो हम लोगों ने इसको दिया है उसकी वजह से. और वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगा, वर्क डन बढ़ेगा. सो बाद में जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा. तो जो भी काइनेटिक एनर्जी तुमने इसको दिया है वो सब यूटिलाइज हो गया इसको मूव कराने में, मतलब टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क. सो दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड कि द अमाउंट ऑफ वर्क is basically the utilization of energy which it had stored. So capacity to do work is called energy इसीलिए. So it means that whenever work is done, there is always a transfer of energy. So when there will be a work done, there will be a transfer of energy. Energy will transform from one form to another. Thus, energy and work are related to each other. So जो हम लोग कहते हैं ना वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज है, तो they are related to each other. If you do some amount of work on a body, then we say that energy is stored in that body, and when some amount of energy is utilized by the body, it converts into doing some amount of work. Clear बच्चों? Yes. So thus energy and work are related to each other. We can define energy as follows. The energy of a body is its capacity to do work. So capacity of doing work is called the energy possessed by a body. Like work, energy is also a scalar quantity. तो work की तरह energy भी क्या है? Scalar quantity है. Work done scalar quantity था. तो energy और work because interchangeable है, interconvertible है, इसीलिए जो भी यूनिट वर्क डन का है वही एनर्जी का भी यूनिट है और वही उसका डेफिनेशन भी है. जस्ट अ सेकंड.
सॉरी बच्चों. सो या सो ये हम लोग कर रहे थे. हाँ. सो जैसे एनर्जी वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है. सो स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. Note that there is no transfer of energy if a body is acted upon by a force normal to the direction of its displacement. So, because when the force and displacement are perpendicular to each other, we say that there is no amount of work done. और कभी जब वर्क डन ही नहीं है तो एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा? एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा. एनर्जी ट्रांसफॉर्म तभी करेगा जब कोई अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा. बिकॉज वर्क डन इज जीरो, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. For example, for a body moving in a circular path, centripetal force is normal to its displacement and work done is zero. That is, there is no transfer of energy happening. So you will see that in case of circular motion के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है ना, इस डायरेक्शन में centripetal force or displacement is direction. They are perpendicular to each other. Force and displacement, they are perpendicular to each other. So work done will be zero. So there will be no transfer of energy happening when a body is moving in a circular motion. Okay. Now units of energy. The units of energy are same as that of work. The SI unit of energy is joules and the CGS unit is erg. And we have seen that the relation 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. So erg is basically the CGS unit and joule is the SI unit. The bigger unit of energy is energy R. First is watt hour and other is kilowatt hour. So 1 watt hour is the energy spent by a source of power 1 watt in 1 hour. मतलब 1 joule per second into 3600 second कर दोगे 3.6 किलो जूल्स हो जाता है. So 1 watt hour is equal to 3.6 kilojoules or 3600 joules. उसके बाद आते हैं किलोवाट आवर पे. So 1 kilowatt hour is the energy spent or work done by the source of power 1 kilowatt in 1 hour. So 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 to the power 6 joules. So this is a still bigger unit. So ये सब रिलेशंस आपको याद रखने हैं. 1 watt hour क्या है, 1 kilowatt hour क्या है. तुम डिराइव भी कर सकते हो बट डेरिवेशन उतना तुम लोग का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा अभी. तो अभी तो याद ही कर लो जो भी यूनिट है. Now watt and kilowatt are the units of power, while watt hour and kilowatt hour are units of work or energy. Why? Because we know that power into time gives you energy. So watt into hour means power into time will give you work or energy. Calorie is another unit of energy which is generally used for heat. So heat energy is usually measured in calorie, and the relation between joules and calorie is 1 calorie is equal to 4.18 joule. So if you see this, 1 calorie is 4.18 joule. Definition of 1 calorie क्या है? 1 calorie is the heat energy required in raising the temperature of 1 gram of water from 14.5 to 15.5 degrees Celsius. So 1 calorie is the heat energy required in raising the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. It is related to joule as 1 joule is 0.24 calorie or 1 calorie is 4.18 joule. 1 kilocalorie is 1000 calorie or 4180 joules. तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जूल्स और कैलोरी का और कैलोरी और जूल्स का रिलेशन याद करें. So 1 joule is 0.24 calorie and 1 calorie is 4.18 joule. Now another smaller unit of energy is electron volt. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 9 joules. Definition क्या है 1 electron volt का? कि the energy of atomic particle is very small, so it is measured in electron volts. So 1 electron volt is the energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. So 1 electron volt is charge on an electron into 1 volt.
charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb into 1 volt. That is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Now difference between energy and power, सेम जो वर्क और पावर में डिफरेंस है वही एनर्जी और पावर में डिफरेंस है. So energy और power का पहला क्या है? Energy of a body is the capacity to do work and power of a source is the rate at which energy is supplied. Energy spent does not depend on time, that power depends on the time in which energy is being spent. SI unit of energy is joules and SI unit of power is watt. So these are the three differences between energy and power. Clear बच्चों? Yes. Yes. अब हम Yes, sir. numericals करेंगे basically. A crane pulls up a car of mass 500 kg. So mass of the car is given as 500 kg to a vertical height of 4 meter. Calculate the work done by the crane. So एक 500 kg का मास है, इसको हम लोग कितने हाइट तक लेके गए? h इज इक्वल टू 4 मीटर. इस पे जो फोर्स लग रहा है mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो हमें क्रेन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? उसी के बराबर मिनिमम फोर्स तो इतना ही लगाना पड़ेगा. सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, mg h. So m is 500 kg, g is 9.8 और h है 4. So this is 2000 into 9.8. So this is 19,000. Is it clear? Yes. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes. कबीर भैया अपना ऑन कर लो कैमरा. क्या चीज की नाराजगी है तुमको? इतना तो स्मार्ट है तो ऑफ क्यों कर लेता है? भाग जाता है क्या इधर उधर? हाँ? आवाज नहीं आ रही. इधर ही हूँ सर. पीछे गेट भी है तुम्हारे, बहुत चांसेस हैं भागने के. नहीं सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A force of 10 Newton displaces a body by a distance of 2 meter at an angle of 60 degree to its own direction. Find the amount of work done. तो अब देखो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है. सो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, displacement is equal to 2 meter and theta, the angle is 60 degree. Find the amount of work done. Work done is force into displacement into cos of theta. So कहानी ये है कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्टेंस इधर है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है. So work done is force into displacement into cos of theta. Force is 10 Newton, displacement is 2 meter. Cos theta means 60 degree. So 20 into 60, this is 1200. Sorry, cos 60. So 10 into 2 into 1 by 2. ये cancel हो गया, which is equal to 10 joules.
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. आकांक्ष तुम सही में कैप पहने हो या फिर ये कुछ ऐसा है ऊपर से कैप जो दिखता रहता है, वर्चुअल कैप? एक्चुअल है? अच्छा। Yes. नहीं, एक वो जूम में आता है ना वर्चुअल कैप वाला भी, वो जिसमें कैप लगा सकते हो, गॉगल्स लगा सकते हो, जूम में देखा है कि नहीं तुम लोगों ने? हैव यू सीन दैट? हाँ हाँ, Yes. Yes, sir. जूम में जब करते हैं तो वर्चुअल कैप और गॉगल्स सब आ जाता है। अभी उपमन्यु करके दिखाएगा जैसे। उपमन्यु आता है ना तुम्हें? फिर उसको डाउनलोड करना पड़ता है। अच्छा, इसके पास होगा। नहीं सर, ऐसे ही फिल्टर के ऑप्शंस होते हैं, मतलब जो भी। होता है, देखो अनवी को पता है। अनवी अभी वो लगा लेगी, क्या कहते हैं उसको, जो वो लगा लेते हैं प्रिंसेस वगैरह लगा लेते हैं ऊपर सर पे। मुकुट जो लगा लेते हैं प्रिंसेस। लगा दिए सर। हाँ देखो उपमन्यु। अच्छा, कबीर के भी लगा हुआ है, दोनों के लगे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सब बच्चे ही सिखाते हैं, मुझे तो पता भी नहीं। मेरी डॉटर ने मुझे सिखाया कि ये सब भी होता है लाइक। मेरे से ज्यादा जूम के फीचर्स उसको आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, a body of mass 40 kg climbs up a flight of 30 steps, each 20 centimeter high, in 2 minutes, and a girl of mass 30 kg does the same in 1.5 minutes. Compare the work done and the power developed by them. तो वर्क डन हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, और पावर के लिए वही वर्क डन बाय टाइम टेकन पावर होता है वो निकाल लेंगे और उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों का निकाल लेते हैं। पहले तो बॉय के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें, मास इज इक्वल टू 40 kg और 30 स्टेप्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो जो हाइट है 30 इंटू 0.2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 6 मीटर। और कितने टाइम में ये बॉय ऊपर चढ़ा है, दैट इज 2 मिनट्स। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लोगे तो 120 सेकेंड्स हो गए। तो इस केस में, बॉय के केस में वर्क डन अगर हम लोग को निकालना होगा तो उसका जो वेट है mg इंटू हाइट कर देंगे, दैट विल बी द वर्क डन। भाई वो फोर्स कितना लगाएगा चढ़ने के लिए, जो उसका वेट है उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या उसके इतना फोर्स, उसके बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो वो चढ़ पाएगा स्टेप्स पे। तो mg इंटू एच करके हम लोग वर्क डन निकालते हैं। जो बॉय का वेट होगा, और लेट्स से ये स्टेयर्स पे इसको जाना है ऊपर, और h हाइट तक ये ऊपर जा रहा है, तो उसको अपने वेट के बराबर ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे वो ऊपर की तरफ जा पाए स्टेयर्स के ऊपर। सो mg इंटू एच हो गया वर्क डन। सो दिस इज 40 kg, g इज, अच्छा 10 बोल रहा है लेने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में, g इज 10 एंड h इज 6, सो दिस इज 2400 joules. Power is equal to work done by time taken, 2400 by 120, so this is 20 watt. ये बॉय के केस में हो गया। अब आ जाते हैं गर्ल के केस में। मास m is equal to 30 kg। अब ये जो हाइट है यहाँ पे सेम 30 स्टेप से चढ़ना है, हाइट तो सेम है 6 मीटर, और इसमें जो टाइम है m2 और t2 इज इक्वल टू 1.5 मिनट, सो 1.5 इंटू 60 कर लोगे, सो दिस इज 90 सेकेंड्स। वर्क डन यहाँ पे निकालना होगा सेम,
m2 into g into h2 कर देंगे या h कर देंगे, which is equal to 30 into 10 into 6, 1800 joules, and power is equal to work done by time. Work done is 1800 और time है 1.5, sorry, 90 seconds. तो ये भी 20 वाट हो गया. तो पावर दोनों के केस में सेम है. तो कंपेयर करने बोला है. कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटीज का तरीका क्या होता है? रेशियो निकाल लेंगे तो कंपेयर हो जाएगा, राइट? तो W1 upon W2, work done in the first case W1 and work done in the second case W2. If we find the ratio between these two, W1 upon W2, we'll get 2400 divided by 1800. So 600 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, so ये क्या आ जाएगा? 4/3. So the ratio is 4:3. पावर्स करेंगे P1 by P2. So यहाँ पे 20 upon 20 है, which is 1/1. That is 1:1. Clear बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया ना सबने? Yes, sir. कबीर तुम्हारा कैमरा फिर चिड़िया ले गया, ऑफ हो गया. Yes. चिड़िया लेके चला जाता है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें. ओके जी. अब आते हैं, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल अप अ बॉडी ऑफ मास 2 kg थ्रू अ डिस्टेंस 5 मीटर along an inclined plane making an angle of 30 डिग्री. तो यहाँ पे फिगर बना भी हुआ है, ठीक है? तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको 15 न्यूटन फोर्स लगा के ऊपर ले जा रहे हैं, और किस हाइट, किस डिस्टेंस तक ले जा रहे हैं? 5 मीटर तक, थ्रू अ डिस्टेंस 5 मीटर along the incline making an angle of 30 degree with the horizontal. Work done by the force in pulling the body. Force due to gravity on the body, मतलब mg निकालना है, और ये 15 into 5 करके ये वाला पोर्शन हम लोग निकाल लेंगे, राइट? तो एक एक करके सॉल्व करते हैं. वर्क डन बाय फोर्स इन पुलिंग द बॉडी. Work done is equal to force into displacement along the direction of force. तो फोर्स कितना लगा रहे हैं? 15. डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? 5 है. 15 5 75 जूल्स हो गया. सेकंड कह रहा है द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी is equal to mg, 2 into 9.8. So this is 19.6 Newton. थर्ड क्वेश्चन है. Sir, हाँ बेटा. the work done में cost here.
40 डिग्रीज नहीं लेंगे cos थीटा वाला। तुमको देखो यहाँ पे इसी के अलोंग फोर्स दिया हुआ है जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों तो उधर ही है ना। अगर पूछता कि डिस्प्लेसमेंट इधर दिया हुआ 5 मीटर और फोर्स इधर लग रहा है, तब फिर हम लोग cos थीटा लेते। ओके सर। यहाँ तो इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट, दिस फोर्स 15 न्यूटन फोर्स इज आल्सो अलोंग द इंक्लाइन एंड द डिस्प्लेसमेंट is also along the incline. Both are in same direction, so that there will be the angle between force and displacement is 0 degree. So cos 0 degree becomes 1. ओके सर। अब देखो यहाँ पे जब करेंगे ना, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इधर है, तो तुमको डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेना होगा, इस डायरेक्शन में जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इसके वजह से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, बीसी है। सी फोर्स के अलोंग मतलब उसके पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये है ना, बीसी है ना। तो आप जब यहाँ पे mg के वजह से वर्क डन निकालोगे तब mg फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीसी लोगे। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और अगेंस्ट बोला हुआ है क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इसीलिए इसको कह रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू mg इंटू हाइट h। हाइट h क्या है, ये, सो दिस इज mg इंटू bc। अब देखो हमें पता है BC क्या है, ये इस एंगल 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस है। तो अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं साइन थीटा का, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BC, साइन 30 डिग्री इज BC बाय AB। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट एंगल ट्राइंगल में साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो BC बाय AB लिख सकते हैं ना इसको। हाँ, यस सर। Yes. साइन 30 डिग्री है हमारा 1/2, ठीक है, is equal to BC upon AB. So this will give us BC is equal to AB upon 2. So AB कितना है, 5 upon 2 होगा। So mg into BC, BC is 5/2, mg निकालेंगे, वेट यहाँ पे कितना है, 2 kg ऑब्जेक्ट है, 2 into 9.8 mg, और BC निकालना है, दिस इज 5/2, 9.8 into 5 is 49। तो ये 49 जूल्स। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब देखो एक यहाँ पे हो क्या रहा है, अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन आंसर्स ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में वर्क डन 75 जूल्स आ रहा है और पार्ट 3 में वर्क डन 49 जूल्स आ रहा है। क्यों ये डिफरेंस है ना? क्यों डिफरेंस है? डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देयर इज सम अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी एज वेल। वर्क डन इज spent against friction, I'm sorry, against the friction as well। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर लेके जा रहे होंगे पुश करके, तो एक फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज कर रहा होगा। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन के वजह से देयर इज अ डिफरेंस हियर इन 75 जूल्स एंड 49 जूल्स। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर।
Everyone has written. Fourth part में तुम लिख लेना. The difference is because of the work done against friction. क्लियर है बच्चों? लिख लिया? Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन है, calculate the power of an engine required to lift 10 to the power 5 kg of coal per hour from a mine 360 meter deep. तो 360 देखो, ये मास जो है कोल का जो 1 घंटे में कर रहा है 10 to the power 5 kg, टाइम क्या हो गया 1 आवर हो गया. 1 घंटे में इतना मास को ऊपर कर रहा है, मतलब 60 into 60 3600 सेकेंड्स हो गया. और जो कितने हाइट ऊपर लेकर आ रहा है 360 मीटर डेप्थ से, नीचे गड्ढे से 360 मीटर ऊपर लेके आ रहा है. नाउ टेक g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वर्क डन क्या हो जाएगा mgh अपॉन टाइम. दिस इज पावर, सो दिस इज 10 to the power 5 g10 h 360 divided by 3600. 10 to the power 5 watts. किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, 100 किलोवाट. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख भी लिया सबने? Yes. सिक्स क्वेश्चन है, an electric motor of power 100 watt is used to drive the stirrer in water bath. So there is an electric motor, power 100 watt, is used to drive the stirrer in water bath. Now if 50% of the energy supplied to the motor is spent in stirring the water, calculate the work done on water in 1 minute. तो पावर हो गया 100 watt, efficiency is 50%. efficiency को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सिंबल है इसको ईटा कहते हैं. So if 50% of the energy supplied to the motor is spent in stirring the water, मतलब जितना आपने एनर्जी दिया ना उसका 50% ही यूटिलाइज हो रहा है. तो अगर पावर 100 वॉट है, अब कह रहा है वो 1 मिनट में एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. पावर है 100 वॉट और टाइम 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 6000 watt, 6000 joules. So this is the energy supplied. इसमें से यूटिलाइज कितना हो रहा है 50%. So work done is 50% of energy supplied. So 50% of 6000, 50% मतलब half of 6000. So this is 50 by 100 into 6000.
So work done is 3000 joule in 1 minute. Time is equal to 1 minute. ठीक है, आपको निकालना, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन वाटर इन 1 मिनट. सो वर्क डन ऑन वाटर इन 1 मिनट इज 3000 joules. यही तक निकाल. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now, seventh one, a man exerts a force of 200 Newton in pulling a cart at a constant speed. This calculate the power. Power हम लोगों ने देखा था force into velocity होता है. कैसे आ रहा था ये? Power is equal to work done by time. Work done होता है force into displacement divided by time. Displacement upon time हमारा velocity होता है, तो this is what? Force into velocity. So power is force into velocity. Force is 200 Newton. Velocity is 16. So 16 twos are 3200 watt. Is it clear? Yes. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Eighth question, a work done by the heart is 1 joule per beat. Calculate the power of heart if it beats 72 times in 1 minute. तो हार्ट कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है बीट करने के लिए? एक बीट करने के लिए 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क करता है और 72 टाइम्स बीट कर रहा है 1 मिनट में. पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन. 72 टाइम्स किया मतलब 72 जूल्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 60 सेकेंड. तो 72 बाय 60 कर देंगे, 6 by 5, which is equal to 1.2 watts. Clear बच्चों? Yes. Ninth है, express 5 kilowatt hour into joules. So 5 kilowatt hours को joules में convert करना. 1 kilowatt hour is 3.6 into 10 to the power 6 joules. इससे multiply कर लेते हैं. So since 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules. ये हम लोगों ने कन्वर्जन याद किया था. 5 kilowatt is 3.6 into 5 into 10 to the power 6 joules. So 1.8 into 10 to the power 7 joules. This is how you express kilowatt, 5 kilowatt hour in joules.
क्लियर है बच्चों? Yes. Yes. Next one is the energy of an electron is 4 into 10 to the power minus 19 joule. Express it in electron volt. We know that 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So, इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा 4 into 10 to the power minus 19 joule is equal to 4 into 10 to the power minus 19 by 1.6 into 10 to the power minus 19. So 4 divided by 1.6 is 2.5. So this will give you 2.5 joules. 2.5 electron volts. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो we'll stop here. है ना? तुम लोग ना कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेना, मतलब टोटल 16 है तो ट्राई डूइंग अप टू 7th क्वेश्चन. सो योर होमवर्क इज numericals of this chapter 1 2a 1 to 7. ठीक है, बाकी 8 से 16 मैं क्लास में करा दूंगा तुम्हें. बाद वाले थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, छोटे वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, इजी है, फॉर्मूला बेस्ड होंगे. ठीक है बच्चों, हो जाएगा? Yes. Yes, sir. ठीक है, ओके देन. Bye, Bye. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.